जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य सोदर सुषमा डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन विविधि फर्नीचर श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरुवृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय निताय गौप्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हमने सोचा कि हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं और जबकि अभी रथ यात्रा का पर्व चल रहा है और विशेष करके हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में मतलब जो चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए पथ पर जो युग धर्म का पालन कर रहे हैं, जो सनातन धर्म जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया उस प्रकार से हम लोग पालन कर रहे हैं, तो उसके निमित्त हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु का जो जैसे भगवान रामायण का जो भगवान राम का जो चरित्र है वो रामायण में है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है वो श्रीमद् भागवत पुराण में है, तो ठीक उसी प्रकार से आज से 550 साल पहले भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में भक्त भाव में प्रकट हुए और उन्होंने ये संकीर्तन यज्ञ जो युग का धर्म है, जो रामायण में बताया कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर उतरे पारा, तो ये त्रेता युग की चर्चा हो चुकी है, तुलसीदास जी ने लिख दिया है, लेकिन वर्तमान समय में लोग नहीं जानते इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पालन करो। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में और फिर ये सिखलाया कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे जियो। हम लोग सोचते हैं धर्म के मतलब है केवल अगरबत्ती करो, दिया करो, कुछ प्रसाद चढ़ाओ, कुछ खाओ, माथा चढ़ाओ, ये सब करो। सनातन धर्म का मतलब है जो जीवन हम लोग निर्वाह कर सकते हैं। और आज जब हम लोग गोपी माता जी का जन्मदिन भी है, तो आप लोग देख सकते हैं जो लोग माता जी को पहले से जानते हैं तो वो सब लोग भी आप जानते होंगे कि आप उनके पूर्व जीवन को भी जानते होंगे, उनका जो रहन सहन व्यवहार खान पीन सब किस प्रकार से था। प्रभु जी अपनी बेटी का विवाह किया यहाँ पर, तो उस समय तो आए होंगे, माड़ों में खाए होंगे, गाली भी खाए होंगे, लेकिन अब गाली नहीं खा सकते हाँ, और आगे भी आप जानते हैं, ठीक है आप तो इतिहास जानते हैं। लेकिन
साथ साथ में लोग देख सकते हैं कि इन्होंने अपना जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया। जीवन में बदलाव कैसे हो गया? जीवन में बदलाव इसलिए हो गया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के संस्था के साथ में जब संपर्क हुआ, प्रभुपाद जी के साथ में जब संपर्क हुआ, तब समझ में आया कि ये ज्ञान जो इसको कैसे निर्वाह किया जाता है, कैसे, हाउ डू यू लिव दिस नॉलेज। जैसे कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर ले तो आप बीमार पड़ोगे, ऐसे व्यक्ति के लेके चले जाओगे डॉक्टर दिखाने के लिए? नहीं, जो डॉक्टरी का अभ्यास करेगा, उसका सर्जरी होगा, चाहे अस्पताल में होगा, कहीं प्रैक्टिस कर रहा है, तब हम लोग को विश्वास आएगा कि डॉक्टर के सपोज एक बीमारी दिखाए। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म का चैतन्य महाप्रभु ने अभ्यास किया। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान से अच्छा कौन समझा सके, भगवान के अच्छा कौन सके एक्ट करे कि कैसे ज्ञान के अप्लाई करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो इस चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हरे कृष्ण संस्था आता है, प्रभुपाद जी ये संप्रदाय में है, और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पे वो गए पाश्चात्य देश में हरे कृष्ण आंदोलन जो इसका स्थापन करके और इसका प्रचार प्रसार बढ़ाया। और आज श्री प्रभुपाद जी के कृपा से ही सारे विश्व में रथ यात्रा का जो उत्सव है, जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, जो अनादिकाल से, बहुत समय से केवल भारत जगन्नाथपुरी धाम में ये यात्रा किया जाता है। हाँ? और ये यात्रा बताया गया है जगन्नाथपुरी धाम में, ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम में, ये जगन्नाथपुरी महात्म्य में बताया गया है कि लोग भगवान तक आते नहीं हैं, तो भगवान मंदिर से बाहर निकल के रथ पर चढ़कर और रास्ते पर आते हैं, जिसमें कि लोग भगवान का दर्शन कर सके। भगवान सभी को देखना चाहते हैं ना। जैसे हमारा जायदाद हो तो सुबह सुबह गांव में आदमी क्या करता है? सुबह सुबह उठ के निकलता है, अपने घर के द्वारी खड़ा होकर अपना खेत देखता है, या तो खेत के मत्थे पे जाके खड़ा होकर देखता है कि कितना, वैसे राजा होता है, जमींदार होता है, इसे देखता है कि मेरा ऊ माथा से ऊ माथा। तो ऐसे जगन्नाथ जी का पूरा सृष्टि है। हम और आप सब जगन्नाथ जी के, भगवान के है? और भगवान का स्वरूप आप देखेंगे, कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान ऐसे कार्टून जैसे क्यों दिखते हैं? ये भगवान के बड़े बड़े आंख है, भगवान बड़े बड़े आंखों से, हम लोग बोलते हैं ना भगवान सब कुछ देखते हैं, तो यही आकार है भगवान का कि भगवान सब कुछ देखते हैं। और भगवान के देखिए, आप छवि देखिए, भगवान के छवि में भगवान की आंखों पर पलक नहीं है, तो भगवान फुल टाइम देखते रहते हैं, चाहे भक्त हो चाहे भक्त हो। ऐसे नहीं है कि भक्तों को छुट्टी है, भक्त लोग कभी कभी केले कर दे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, भगवान सब समय देखते हैं। और जो भक्ति के पथ पे उतरा नहीं है उसको तो और सावधान रहना चाहिए, भगवान बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में सब सही तो करते नहीं हो, जब जब अनुचित करते हो भगवान वो भी देखते हैं। तो भगवान आते हैं हम सबको देखने के लिए, अपना दर्शन देने के लिए। बताया भगवान वास्तव में, हम लोग बोलते हैं भगवान का हम लोग दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान दर्शन देते हैं। हम लोग नहीं देख पाएंगे भगवान को, भगवान हमको देखेंगे। इसीलिए जब रथ निकलता है तो सब लोग रास्ते पे आ जाते हैं। विदेश में तो, भारत में तो बहुत ही प्रख्यात है, सब लोग एकदम, अभी मेरे ख्याल से किसी ने अभी समाचार में आया था ना, इस साल पुरी में रथ यात्रा हो रहा था, तो मेरे ख्याल से रथ कोई इलेक्ट्रिकल वायर में छुआ गया, 50 लोग मर गए। क्योंकि वहां पर एक साथ 2-3-4 मिलियन पीपल एक साथ रास्ते पर आ जाते हैं। मतलब 5-10 बार पीजी के पॉपुलेशन सब भारतीय लोग के छोड़ दो, आदिवासी लोग के लपेट के संगे सब उतर आए तो सब लोग आ जाते भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये रथ यात्रा इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में होता था। लेकिन जगन्नाथपुरी में एक भविष्यवाणी था कि जगन्नाथ जी का इतिहास है कि एक राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न, वो भगवान के जगन्नाथ जी के रूप से पहले नील माधव रूप था। वो चाहते थे कि मैं नील माधव की सेवा करूं, लेकिन नील माधव अप्रकट हो गए, तो नील माधव ने राजा के स्वप्न में बताया कि वो जगन्नाथ जी के रूप में आएंगे। और जगन्नाथ महात्म्य में बताया गया है कि जगन्नाथ भगवान का एक समय कोई बहुत बड़ा प्रदेश से भक्त आएगा, कोई विदेश से भक्त आएगा, और जगन्नाथ जी, जगन्नाथ मंदिर जो वो छोड़कर वहां से चले जाएंगे। इसीलिए आज भी प्रथा है जगन्नाथपुरी में कि जब तक कोई भारत में जन्मा नहीं हो उसको अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर जाने का, तो मंदिर के अंदर जा ही नहीं सकता। तो एक बार प्रभुपाद जी गए अपने शिष्यों के साथ में, प्रभुपाद जी के गोरे लोग के सबके लेकर गए, तो जो मंदिर के पांडा लोग थे वो बंद कर दिया। बोला प्रभुपाद जी को, बोला नहीं, तुम
प्रभुपाद जी को बोला तुम जा सकते हो क्योंकि तुम का तो कलकत्ता के पैदाइश हो, लेकिन ये गोरे लोग नहीं जा सकते। बोले ये गोरे लोग मलिच्छ लोग हैं, मलेच्छा लोगन हैं, तो ये लोग को नहीं जाने दे सकते। तो प्रभुपाद जी बोला कि जब मेरे शिष्य नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँ। तो प्रभुपाद जी कभी जगन्नाथ जी के टेम्पल के अंदर नहीं गए। प्रभुपाद जी बोला मैं जगन्नाथ जी को बाहर लेकर आऊँ। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो एक दिन एक शिष्या थी प्रभुपाद जी का, वो प्रभुपाद जी को बोले स्वामी जी को गुरु दक्षिण देना चाहिए ना, जैसे हमारा वैदिक सभ्यता है, जब संत समागम में जाया जाता है, कोई आचार्य से सुना जाता है तो उसको दक्षिणा दिया जाता है, ये हमारा सभ्यता है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से सुना, भागवत से सुना कि कभी भी कथा सुना जाता है तो कथा करने के लिए चार्ज नहीं किया जाता है। ऐसे नहीं कि मैं $1000 में कथा सुनाता हूं, लेकिन स्वाभाविक ही है, जो श्रोता है आपको पुण्य नहीं मिलेगा जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे। इसीलिए जब गुरु आते हैं, सब समय जब गुरु आते हैं तो गुरु को दक्षिणा देना होता है। जब हम लोग टेम्पल में रिसेप्शन करते हैं या गुरु का फेयरवेल करते हैं, तो एक गुरु का स्वागत होना चाहिए माला फेरा के, और दूसरा गुरु को दक्षिणा, शिष्य के काम है। और जब व्यास पूजा होता है तभी भी शिष्य के काम है गुरु को दक्षिणा देना। ऐसे नहीं कि जब गुरु प्रेजेंट रहे तब व्यास पूजा हो तो हम लोग सबको गुरु को दक्षिणा दें। जब व्यास पूजा होता है, इररेस्पेक्टिव गुरु का, जब व्यास पूजा होता है, ऑल डिसाइपल शुड गिव एंड देन द डोनेशन गोज टू द टेम्पल फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा, बिकॉज गुरु क्या करते हैं, ही एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। लेकिन कभी कभी हमारा मति मर जाता है ना, तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि गुरु आएंगे तो गुरु के हाथ में देंगे, गुरु के व्यास पूजा पे देने की जरूरत नहीं, हाथ में देंगे। इसको कहते हैं नियोफाइट मेंटालिटी, मतलब अभी बहुत कच्चा है, अभी समझ नहीं पाया गुरु का मिशन क्या है, गुरु क्या कर रहा है। गुरु तुझे केवल भगवान की सेवा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी को गुरु दक्षिणा देने के लिए ये शिष्या थी, वो गई एक दुकान में, अमेरिका में, वो गई दुकान में से एक सुंदर वाला कार्व्ड, जैसे फिजी में नहीं वो क्या मिलता है, वो कार्विंग्स मिलता है, तो ऐसे गया हैंडीक्राफ्ट शॉप में, वो गया एक कार्विंग खरीद के लेकर, बोले ये स्वामी जी को देंगे। तो स्वामी जी को ले जाए, प्रभुपाद जी को ले जाके दिया। प्रभुपाद जी देखा, प्रभुपाद जी आग बड़े बड़े हो गए। प्रभुपाद जी देखा तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य से पूछा ये तुम कहां से लाए? तो बोले ये वहां वो हैंडीक्राफ्ट शॉप में था, ये प्रभुपाद लीला मिट्टा में इसका वर्णन है, बोले वो हैंडीक्राफ्ट शॉप में था। तो प्रभुपाद जी बोला ऐसे दो और हैं, दो और थे ऐसे इसके साथ में? तो बोले हाँ 2 और थे, एक पीला था और एक सफेद था। तो बोला मैं केवल काला वाला लेकर आया हूं। शायद कोई पूर्व जन्म में हिंदुस्तानी होगा ना, तो सोचा होगा बोले हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, तो बोले काला ही लेके जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोले ये तो जगन्नाथ, प्रभुपाद जी पहले नहीं बोले जगन्नाथ है, प्रभुपाद जी बोला तुम जाओ जहां से इसको लाए हो वहां से वो 2 भी लेकर आ जाओ। तो वो गई शिष्या और वो 2 भी लेकर आ गई। जब दोनों लेकर आ गए तो प्रभुपाद जी तीनों को रखा और प्रभुपाद जी बोला ये जगन्नाथ श्री कृष्ण है, बलदेव बलराम है, और सुभद्रा मैया जो कृष्ण और बलराम की बहन है, दुर्गा देवी जो है वो सुभद्रा है। तो प्रभुपाद जी जब प्रचार किए, प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंदिर का प्रचार किए, तो देखो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनके पीछे पीछे अमेरिका आ गए। तो ये तो भाग्य, ये वचन भविष्यवाणी सत्य हो गया कि नहीं, कि कोई प्रदेश से भक्त आएगा और जगन्नाथ जी चले जाएंगे। लेकिन ये भारतीय लोग जगन्नाथपुरी में वही बुद्धि में पड़ा है ना, हिंदुस्तानी सब यही रकम सोचे, बस मंदिर पकड़ के बैठ जाओ कि यहां से भगवान नहीं निकल पावे। लेकिन उनको देख नहीं पाए। प्रभुपाद जी के पीछे पीछे प्रभुपाद जी जाके गोरे लोगों को भक्त बनाया, भगवान खुद ही पहले से ही निकल के जाके अमेरिका में बैठे। तो फिर प्रभुपाद जी बोला कि अमेरिका में, प्रभुपाद जी बोला फर्स्ट टाइम सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया, रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु करके, तो बहुत डेडिकेटेड डिवोटी थे, ही एक्चुअली पास हुए। तो उनके माता पिता, उनको बीमारी हो गया, तो उनके माता पिता ने उनको ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया, वो अपना पैसा ट्रीटमेंट नहीं करा, ला के प्रभुपाद जी को दे दिया। तो प्रभुपाद जी बोला, इसीलिए प्रभुपाद जी बोला नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना भक्त लोग, कि रथ यात्रा में प्रभुपाद जी बोला कि
all the time, wherever there is Rath Yatra, we should have a picture of Jayananda Prabhu on the Rath. He did the first Rath Yatra in the ISKCON world. And then when you have Jagannath Baldev Subhadra on the Rath, Prabhupada should always be there. Prabhupada Vigraha should be on the altar, because Prabhupada is the one who took the Rath Yatra to the whole world. यहाँ तक कि भारत में जो भारत के वासी थे वो लोग प्रभुपाद जी के ऊपर मुकदमा कर दिया, मुकदमा कर दिया, क्योंकि बोला कि वो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, वो केवल यही समय होता है। प्रभुपाद जी पूरा दुनिया में सब समय करा दिया, और एक जगह नहीं कराया, एक टाउन में 10 दफे करा दिया प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी के ऊपर मुकदमा कर दिया, बोले ये इलीगल है, प्रभुपाद इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल। अभी मेरे पकड़ो, आप गूगल मारिए, गूगल में आपको मिल जाएगा, गूगल गुरु बहुत ज्ञानी है, गूगल में मिलेगा आपको। तो फिर भक्तों ने सब मुकदमा में भाग लिया, और फिर भारत सरकार का जुडिशियल सिस्टम बोला नहीं, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कभी भी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ब्रॉट जगन्नाथ टू द होल वर्ल्ड। तो और फिर जगन्नाथ जी बहुत बहुत विशेष है हमारे गौड़िया वैष्णव को, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के 48 वर्ष का प्राकट्य लीला में से 24 वर्ष, हाफ टाइम, चैतन्य महाप्रभु स्पेंट इन जगन्नाथपुरी विद लॉर्ड जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ जी है करुणा अवतार है, कलयुग के करुणा अवतार हैं, और कलयुग में भगवान करुणा कैसे बांटते हैं? प्रसाद के भाव से बांटते हैं। तो कलयुग में अनंत भगवान का प्रसाद वितरण हो, जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण होता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपना जीवन का आधा प्राकट्य लीला जो था वो जगन्नाथपुरी में किया। तो यहाँ पे इसीलिए चैतन्य चरितामृत से थोड़ा सा कथा हम लोग पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्या करते थे। तो हम लोग को लेसन मिलता है, क्योंकि भगवान दिखाते हैं कि जगन्नाथ जी तो आ गए हैं, जगन्नाथ जी हमारे मंदिर में है, जगन्नाथ जी हमारे भक्तों के घर में, जगन्नाथ जी हमारे हृदय में उतर आए हैं। तो जब जगन्नाथ जी के साथ में है तो चैतन्य महाप्रभु है, तो चैतन्य महाप्रभु सिखला रहे हैं कि भक्त को क्या करना है, भक्त बन के दिखा रहे हैं कि जगन्नाथ जी के साथ में क्या कर रहा है, जिसके घर में जगन्नाथ है अब ये करना पड़ेगा। तो बड़ा समस्या हो गया, अगर नहीं सुने तो अच्छा है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो बताए कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला 13वां अध्याय श्लोक संख्या 33। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो जगन्नाथ जी के बारे में भक्ति चारू स्वामी महाराज समझाते हैं कि भगवान का ये जो जगन्नाथ रूप है, ये भगवान का प्रेम भाव रूप है। When Krishna is in absolute bliss, when he is in absolute bliss, जैसे हम लोग जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरित्र सुनते हैं, उसको आनंद लगता है। भगवान के भक्त सके परीक्षित महाराज की तरह 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना पिए। मैंने तो पहले से बता दिया सभी लोगों को, 7 बजे आरती कर देना, 7:30 बजे कथा करेंगे, 8:30 बजे प्रसाद। क्योंकि हमें पता अभी हम लोग भगवान के प्रेम में नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बताए कि भक्तिश्वर महाराज बताते हैं कि महाराज जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है ये प्रेम भाव का स्वरूप है। भगवान का जैसे भक्त चरित्र सुन के आनंद में हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ही लूजेस एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। परीक्षित महाराज भूल गए थे कि मैं राजा हूं, परीक्षित महाराज भूल गए मेरी पत्नी है, परीक्षित महाराज भूल गए मेरा बच्चा है जन्मजय, परीक्षित महाराज भूल गए कि मेरा 7 दिन में मृत्यु होने वाला है। पहले तो मृत्यु के भय से ही कथा में बैठ गया। पहले तो इसीलिए धर्म में कोई ना कोई डर होना चाहिए, किसी को बीमारी है, किसी को गरीबता है, कोई निर्धनता है, कोई क्या, सब डर के मारे तो आ जाते हैं। लेकिन जब कथा में मन लग जाएगा, कथा सुनो मन लाए, अपने मन लेकर आओ, अपने मन को कथा में लगाओ। मन को कथा में नहीं लगाओगे तो आप यहां बैठकर अपने घर पर बैठे हो। कभी कभी ऐसा ठीक ही होता है, घर पर रहो लेकिन आप वरीड रहोगे, मैं कथा मिस कर दिया, मैं कथा मिस कर दिया, मैं कथा मिस कर दिया।
ये भी अच्छा मेडिटेशन है, गड़बड़ नहीं है। जिसके घर पे प्रोग्राम होगा उसका भोजन बच जाएगा। आप बैठे बैठे ध्यान में प्रसाद ले सकते हो। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी का कथा है कि भगवान जगन्नाथ जी एक बार द्वारका में, द्वारका की रानियां, वो माता रोहिणी जो बलराम की माता थी, बलराम की माता वृंदावन में भी थी जब कृष्ण और बलराम बाल रूप में थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चला गए, फिर द्वारका चले गए, तो यशोदा मैया तो वहीं रह गई, लेकिन रोहिणी जो थी वो तो वसुदेव की पत्नी थी, तो वो फिर भगवान के साथ साथ आई और द्वारका आ गई। जब वो द्वारका आ गई तो भगवान सब समय वृंदावन में, द्वारका में रहते हैं, लेकिन वृंदावन के भक्तों को याद करते। तो द्वारका की रानियों ने चाहा कि वो रुक्मिणी रोहिणी मैया से बोलते हैं कि आप बताओ ब्रज के भक्तों में है क्या जिसके कारण से भगवान जब देखो यहाँ राजा एवं रानियां इतना सेवा करती हैं, लेकिन वो जब देखो तो राधे को याद करते हैं, गोपियों को याद करते हैं, नंद बाबा को याद करते हैं, यशोदा मैया को याद करते हैं। तो बोला, या रोहिणी बोला कि अगर मैं ब्रज के बारे में बताऊंगी आपको, तो एक रिस्क है कि कृष्ण अगर जो सुन लेंगे तो कृष्ण तुरंत ब्रज चले गए। तो सब रानियों ने कहा कि देखो हम लोग कथा आप सुनना चाहते, लेकिन हम लोग एक कमरे में बंद हो जाएं और तब सुने, तब बताना, तो कोई और जान नहीं पाए। तो बोले अगर भगवान कृष्ण कमरे में आ गए तो सबको चर्चा किया। बोले सुभद्रा जो है, जो बहन है, उसको बोला कि बहरे पहिरादार लगा दो, तो वो दरवाजा बंद के वो बाहर खड़ी रहेगी। अगर कृष्ण और बलराम इस दिशा में आए तो जल्दी से पल्ला खटखटा दे, हम लोग जान जाएंगे, हम लोग डिस्कशन बंद कर देंगे। जैसे हम लोग करते हैं ना, हम लोग 2 जने मिलते, कोई बुराई करो तो जैसे जल्दी से बंद कर। ऐसे कथा में होना चाहिए, ऐसे कथा में होना चाहिए है? तो रोहिणी मैया बता रही थी कथा, ब्रज के लीला, भगवान के बाल लीला कितने मधुर है, स्वीट पास्ट टाइम। भगवान माखन चुराते हैं, भगवान गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं, भगवान नंद बाबा के जूते रख के सवेरे सवेरे अपने सर पे लेके जाते हैं, चलते छोटे छोटे पांव से चल के जाते हैं, नंद बाबा को जूते देते पहनने के लिए। तो ये सब लीलाओं का वर्णन किया, कैसे दानवों को मारते हैं। जब वो जाते हैं भगवान अगासुर के मारने के लिए, तो वो अगासुर जब इसे पड़ा हुआ होता है तो उसके मुख से बुरा गंध आता है। तो सब ग्वाल बाल बोलते हैं कैसा गुफा है, इतना गंध आता है। तो जो ब्राह्मण मित्र है भगवान कृष्ण का, बोले वरी नहीं करो, बोले कृष्ण हमारे साथ में चलो है। तो वो जब चले जाते हैं अगासुर के, फिर भगवान वध करता है। तो इस प्रकार से सब भक्त के बारे में वर्णन करते हैं। और एवरीवन इज इन लव विद कृष्ण। इन लव विद कृष्ण मीन्स दे कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण फॉर हिज प्रोटेक्शन। और डिपेंडेंस कैसा है, उनका कोई परवाह नहीं, उनको अलग से स्टेटमेंट नहीं करना है कि ओ कृष्णा डिपेंड ऑन यू। Just like that, they do anything and everything, and they don't worry about the protection because Krishna's absolute protection is there. तो ये सब बात हो रहा था जब ब्रज के भक्तों के निष्काम प्रेम का बात हो रहा था। तो सुभद्रा जो थी वो द्वार पर खड़ी थी, वो कान लगाई थी क्या बात हो रहे हैं ना, वो भी सुनना चाहती है। वो एक बार सुनती है और एक बार ध्यान रखती है कि कृष्ण आ नहीं जाए। तो उधर सुनते सुनते इतना ब्रज कथा के आनंद है कि सुनते कि कैसे निष्काम, कैसे ब्राह्मण पत्नी लोग सब कुछ छोड़ दिया, भगवान को दे दिया, गोपियां सब छोड़ दिया। गोपियां लोग सब भगवान के ध्वनि मुरली सुनते हैं। सब कोई मेकअप कर रहा होता है, कोई काजल आंख में लगाना चाहिए, टीका लगा लेता है, कोई लिपस्टिक आंख में लगा लेता है, कोई क्या कर लेता है, सब शुद्ध बुद्ध खो बैठती। इसी प्रकार से ये सुनते सुनते सुभद्रा भी शुद्ध बुद्ध खो गई। एस्टोनिश, हम लोग ऐसे एस्टोनिश आया था, कोई हम लोग के कुछ हो जाता तो वो धीरज बताता, ये अम्मा वो मर गई, अम्मा एकदम शॉक। और भगवान की कथा हम लोग सुनता तब एकदम शॉक। हम लोग कई रकम शॉक मार दे। वी शुड बिकम एस्टोनिश्ड। भगवान की कथा सुनो, आदमी कान ऐसे खड़ा हो लगो। रियली में ऐसे वेद में बताया, जो व्यक्ति के कान ऐसे खड़ा है मतलब दे आर वेरी रिसेप्टिव टू हियरिंग। तो उन लोगों को लगा एबिलिटी है, भगवान की कथा कहीं वो भी जल्दी सुन ले, कहीं खुसुर फुसुर है वो भी जल्दी सुन ले।
है? और जिसके कान ऐसे चपटा है? कुछ लोग अपन कान से छुए, जिसके कान एकदम चपटा है इसे, तो बोले वो लोग के कोई बात के परवाह नहीं। कौन सी बोले परवाह इल्ले लगी रकम है, हमें भगवान के बारे में परवाह करेंगे। तो सुभद्रा ऐसे सुन के घबराई गए, तो उतने में कृष्ण भी आ गए। तो सुदबुद्ध खोए दिस, जब कोई व्यक्ति सुदबुद्ध भगवान के प्रेम में खोए दे, व्हाट इज हैपनिंग एक्सटर्नली कुछ पता नहीं। तब ऐसे हम लोग के भक्त लोग भी जब हरिनाम संकीर्तन में जाए, तो आप लोग देखना, चाहे मंदिर होए, चाहे कोई घरे प्रोग्राम होए, चाहे रास्ता पे कीर्तन हो, चाहे हरिनाम होए, ये बहुत एक सिंपल मेजरमेंट है। जब भक्त भगवान के नाम में सुदबुद्ध खोए दे, जब सुदबुद्ध खोए दे, तो भगवान में लीन हुए के नाचे लगे। जब सुदबुद्ध नहीं खोए, तब कोई यहां रथ के रस्सी खींचे, यहां खुसुर करे, कोई उसके ताके, कोई वो क्या करे, ये क्या करे, अपने भी नहीं चल पावे, न नाच पावे, और कितना जने गाय भी नहीं पाए। दैट मीन्स वी आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णस होलीनेस। सिंपल टेस्ट, कोई बहुत बड़ा चोंगी लगा टेस्ट नहीं करेंगे, है आदमी देख के सको जान जाए दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो यहां सुभद्रा अपन एब्जॉर्ब रह गए एकदम, अपन एक्सटर्नल भुला गए। शी वाज सपोज टू बी अटेंटिव कि कृष्ण नहीं आ जाए, वो भुलाई गए, भुलाए के एकदम फ्रीज हो गए भगवान की कथा सुन के। तो बलराम जी आएंगे, बलराम जी आए तो देखे सुभद्रा एकदम फ्रोजन है, एब्जॉर्ब्ड है। सुभद्रा के छुई, सुभद्रा पता नहीं लगा। तो बलराम बोले अंदर कौन चीज हो है? तो बलराम भी कान लगा सुने लगा। अब बलराम भी कान लगा, बलराम भी ऑब्जर्व रह गए। अब बलराम भी खोई गए कि कृष्ण कैसे जमुना में कूद गए गेंद लाए के वास्ते, और सब कोई आइस, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आइस और मूर्छित गिर गए, और नंद बाबा मांगे जाए, कूदे जाए, कृष्ण के बचाए मांगे, बलराम उसके खींच के निकाले। कहे कि बलराम जो है वो तो जाने है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, क्योंकि बलराम कौन है? गुरु तत्व है? तो गुरु तत्व जाने हैं कि भगवान संपूर्ण रक्षक है। तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, कालिया के विष उसके कैसे करी? वो तो यशोदा मैया भाव के कारण से कृष्ण बोले राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो यशोदा मैया बोले कहा कि कालिया के विष तुम में लग गए। यहाँ फीजी में बहुत जन के कालिया के विष लग गए, जना विष सब साउथ इंडिया के उधर चला गए। नहीं मैं खेल रहा, कोई ऑफेंस नहीं हो जाए, मैं खेल कर रहा हूं। तो ऐसे मतलब भाव में ऐसे बात करते हैं ना। लेकिन बलराम नोस कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हाउ कैन कालिया किल कृष्णा? कालिया कृष्ण को नहीं मार सकता है। तो बलराम भी ये सब सुने, तो बलराम भी एब्जॉर्ब्ड हो गए, तो उसमें खो गए बलराम जी की कैसे हम लोग के सुंदर बाल लीला रहा। तो फिर कृष्ण आए तो बलराम जी को भी नहीं पता। अब दो लोग फ्रोजन हो गए, यशोदा सुभद्रा भी फ्रीज और बलराम भी फ्रोजन। तो कृष्ण आया, देखा बलराम, और तो भगवान बोले जब भक्त लोग फ्रोजन हो गए जरूर कुछ सीक्रेट है। तो कृष्ण भी जाके दीवार पल्ला में कान लगा दी। तो कृष्ण जब सुनी इसकी डिवोटीज लोग हमारे बारे में इतना सुंदर, इतना प्रेम बात करे हैं, तो कृष्ण भी फ्रोजन हो गई। और यही के वास्ते भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है कि हम भक्ति में है कौन सी की डिवोटी सब पगला जाए। तो जब चैतन्य कृष्ण जब राधा रानी के भाव लेकर आए, और चैतन्य महाप्रभु जो लॉर्ड चैतन्य लिव्ड इन नवद्वीप for his first 24 years, and he induced every person to chant the Hare Krishna mantra and thus merged in the love of Krishna. भले केवल हम लोग भगवान के नाम जाप करे से भगवान के प्रेम में हम लोग डूब जाएगा। जब हम लोग नाम जप करता है और डूबता नहीं है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, हम लोग के चैंटिंग अभी इनफ नहीं ना। आदमी कैसे एक उरे हुए है कुछ बोले, ऐसे तो पैसा कमाओ कभी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन लेवल रहे ना। आदमी सोचे कि जब हमारे बैंक में 100,000 है, चलो अच्छा बुढ़ापा में कोई ना कोई तो 100,000 देख के सेवा तो करवे करी, तो एटलीस्ट सबको थोड़ा स्लो डाउन हो जाए ना, थोड़ा स्लो डाउन। पैसा कोई नाम पे नहीं करना, नहीं तो कोई सेवा नहीं करी, बट एटलीस्ट सबको तुम रिलैक्स करे। हाँ पैसा है तो कोई भी सबको दिखा कर ले कुछ ना। तो चैंटिंग करता है लेकिन प्रेम में डूबता नहीं है, तो बस जानो यही है कि अच्छा हाँ राइट, पैसा दिखा ला, पैसा है
लेकिन कोई सेवा कर पाई आजकल तो लड़कन पैसा देख के भी नहीं सेवा करे। तो वही रकम चैंटिंग रही जी हम लोगन के कि जब ले हम लोग चैंटिंग से भगवान के नाम में एब्जॉर्ब नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब उतर न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। जब हम लोग 10 नाम अपराध से अपन आप के बचाएगा नहीं तो शुद्ध नाम नहीं जप हुई, शुद्ध नाम नहीं जप हुई, तबले हम लोग कृष्ण में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। द होल पर्पस प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु मिशन स्टार्ट किया है टू रेज पीपल टू द लेवल ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, नथिंग लेस। उससे कम नहीं, पवित्र भक्ति। हम लोग के काम एकदम एब्जॉर्ब हो जाए इसमें। हम लोग के काम में केवल हम लोग कृष्णमयी हो जाओ। जहां दिखा है हम लोग के कोई भी मिल जाए उसके पकड़ के हम लोग कृष्ण के बारे में बताओ। यहां तक कि आदमी जानवर के भी प्रसाद देवे, सब कुछ कर काय क्यों मांगे, सब कोई कृष्ण नाम से फायदा हो जाए, सबके प्रेम मिल जाए। क्योंकि भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाए के वास्ते, भगवान के लीला में भाग ले के वास्ते केवल प्रेम ही प्राइज है। प्रेम नहीं है नहीं सको, प्रेम नहीं है तो चल दियो भगवान नारायण के लगे। अभी 2 हाथ है हम लोग के, हम लोग इतना भारी काम करता है, भगवान बोले 4 हाथ दे दी तो 4 हाथ वाला नारायण रूप रही। बस भगवान के दूर से प्रणाम करे पड़ी, जैसे भगवान निकली माथा देखे पड़ी, दूरे से सब चीज लक्ष्मी जी सब चीज करी, हम लोग खाली पास कर दो बस। लेकिन गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के संगे माधुर्य रही, वात्सल्य रही, सखा रही, ये सब बात रही। जो बाल रूप में भगवान के स्वीकार कर ली तो चल देना भगवान के संगे गाय चराए, फिर भगवान के संगे खेल खेलना, भगवान हार जी, भगवान के बोला घोड़ा बनो तुम काम में हमें पीठी घुमाओ, तो भगवान के संगे ये सब आनंद रही। ये है प्रेम भक्ति, ये है व्रज भक्ति। तो बोला चैतन्य महाप्रभु आया तो सबसे पहले सिखाया कि अब लोगों को भगवान के नाम में डूब के प्रेम में डूब जाओ। फिर बोला फॉर द रिमेनिंग 24 years of his life, after accepting renounce order of life, stayed at Jagannath Puri with his devotees. फिर भगवान क्या किया, फिर अपने भक्तों के साथ में रहे। जब भक्त प्रेम में हो जाता है तब भगवान साथ में रहता है। जैसे हम लोग कल एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना, जब हम लोग सब कोई भगवान के पास में आते हैं तो सबसे पहले हम लोगन के 4 कारण से हम लोग आते हैं। कोई दुखी होता, कोई पैसा मांगता, कोई ज्ञान मांगता, कोई भगवान हम लोग के इंडिपेंडेंस नहीं ली से, हम लोग कुछ मांगता है तबे भगवान के लगे आया है। जब हम लोग कुछ मांगता है तो हम लोग जब भगवान के लगे जाता है तो हम लोग के हृदय में जो परमात्मा है उच्चैत गुरु के रूप में हम लोग के मदद करे। तो हम लोग के जब मदद करे तो मदद करके हम लोग के गुरु के लगे लावे। तो हम लोग जब एक गुरु के लगे आता है तब फिर हम लोग के काम में गुरु के शरणागत हो जाओ तो फिर उससे आगे गुरु हम लोग के लेके जाए। लेकिन गुरु कैसे आगे लेके जाए, जबले हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछियो तो गुरु कैसे आगे लेके जाए। हम लोग के काम है गुरु के क्वेश्चन पूछो। जैसे हम लोग पैसा मांगत रहा तो हम लोग जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। जब हम लोग दीक्षा ले लिया है, हम लोग गुरु के स्वीकार कर लिया है, तो गुरु के लगे फिर जाकर हाथ जोड़े पड़ी कि गुरुदेव हम पवित्र भक्ति मांगता है। तब गुरुदेव जैसे परमात्मा हम लोग के गाइड करके गुरु लगे लाई से, तो फिर गुरु हम लोग के गाइड करके आगे लेके जाए। जब गुरु आगे लेके जाए हम लोग के तो तभी भी हम लोग के जीवन में प्रेम भक्ति लायक वास्ते हम लोग के भक्त के संगत मांगे। तो गुरु से प्रार्थना करे पड़ी, भगवान से प्रार्थना करे पड़ी कि भगवान हमें सब समय, चैतन्य महाप्रभु बोले जब भगवान के सामने खड़ा हो या भगवान के माला जाप उठाओ, नाम जाप करे के वास्ते माला उठाओ, तो जब गुरु परंपरा के मंत्र बोलो, सब बोले के बाद में वंचक अल्पा बोलो, फिर भगवान से जब नाम जप शुरू करो तो भगवान से बोला जाए कि भगवान हमें 3 चीज दो। नाम रुचि कहा है, बिकॉज फर्स्ट 24 years में चैतन्य महाप्रभु बोले होली नेम दिस सो दैट वी कैन डेवलप लव ऑफ कृष्ण। तो नाम रुचि मांगे, टेस्ट फॉर द होली नेम, टेस्ट फॉर द होली नाम मांगे। हम लोग के सब टाइम मन में मांगे व्याकुलता रहे। कौन ची के, जैसे कामला आदमी कौन ची खोजे है? अगर अभी परंपरा प्रभु सवेरे घर से निकल जाए तो कौन ची खोजे, रास्ता भी चले तब कौन ची खोजे है? जॉब खोजे खाली,
है? आप लोग सबको एक्सपीरियंस है कि नहीं? टैक्सी ड्राइवर जहां देखो वहीं मोटर खड़ा कर दे, कहीं खाली एक जॉब दिखाया जाए खड़ा कर दे मोटर, जैसे बप्पक रास्ता है? नानक रास्ता है? और खाली थोड़ा सा टैक्स भरे है? लेकिन बीच रास्ता में खड़ा कर दे। कहा है जो खोजे, खाली एक आदमी दिखाया जाए, कभी कभी आदमी नहीं भी टैक्सी रोकाओ, खाली खड़ा रहो रास्ता के तब वो रोक देंगे। हाँ, और अगर जान जाए कि दूसरा आदमी बैठा है तब वो क्रॉस कर यू टर्न मार देंगे जहां यू टर्न मारे नहीं चाहिए। इसके बोले व्याकुलता, इसके बोले व्याकुल, ईगनेस। तो नाम रुचि मतलब हम लोग के लाइफ में कौन सी मांगे रहे, हम लोग के लाइफ में ऐसे खोजो मौका कि हम कब माला अपन उठाए ले। ऐसे नहीं कि हम लोग प्रोग्राम में आए गया माला लेकर आया और जब सबको चैंटिंग शुरू करी जेवली में हाथ डाला तो देखा माला नहीं है। हम लोग के माइंड मांगे ऐसे रहे, हम लोग के कोई के माइंड ऐसे है, अभी हम लोग के माइंड ऐसे है कि हम लोग सवेरे उठता है, हम लोग रात के सुते गया है, खाली सोचता है कि खाली हमें आराम मिल जाए, हम सवेरे उठ के चांट करें। कुछ भी करो, हम नहीं बोलता लबर झबर करो, ध्यान से करो, खाना भी बनाओ, व्याकुलता रहे मांगे कि हम जल्दी से कंप्लीट करके माला करें। डीटीएस के ड्रेसिंग भी करो, हम जल्दी से कंप्लीट करके माला करें। हम लोग के सब के तब जाके होली नेम के टेस्ट लगी और तब जाके हम लोग के शुद्ध नाम प्राप्त हुए। माला जाप करना मुसीबत नहीं है, मुसीबत उसके वास्ते है माला जाप करना जो दूसरा चीज में अपन टाइम वेस्ट करे। आप डीके जी मेमोरीज पढ़ना, तमाल कृष्ण गोस्वामी हमारे गुरुदेव बोले डीटी वर्शिप एंड कुकिंग शुड नॉट टेक मोर देन 1 आवर। कुकिंग और डीटी वर्शिप दोनों 1 घंटा से ज्यादा नहीं करे लगे चाहिए। क्यों? Anybody can tell me the reason? Chanting is important, but अभी सीमा प्रभु बोलेगा अरे तुम बताता हरिनाम में 1000 प्लेट खाना बांटो, 1 घंटा में कैसे बनी? तो 1 घंटा में कैसे बनी? What is the preparation? Concentration. Concentration रोनी सुता तो मैं सीमा आलू ताक के पका दे। कैसे कैसे हुई? Let me see you can give me the right answer. Advanced planning, अच्छा ठीक है, close by है. More hands to help, we're getting closer. Exact word बोलो. हैं? हाथ मांगे डिवोटी लोग के रहे, हाथ मांगे डिवोटी लोग के रहे। 1 घंटा में कैसे 1000 प्लेट खाना बनी? जब सब डिवोटी व्याकुल रही चैंट करे के, तो सब डिवोटी वरीड भी रही कि दूसरा डिवोटी भी चैंट करे ना। हरिनाम संकीर्तन मतलब नहीं नसोरी में 1000 प्लेट खाना बांटे के है, खाना कहां से आई? आसमान में से गिरे? कोई बनाए है? एवरीवन शुड इंक्वायर। अभी प्रोग्राम में यहाँ के नौता पड़ा है बाबा में, तो आदमी लोग जरूर एक दूसरे से बात करी रहे, बोले पनीर पता नहीं बनी कि नहीं। तो हरिनाम के बारे में भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए कि नहीं? प्रभुपाद बोले यू शुड इंक्वायर। इंक्वायरी में मुझे याद आ गया, प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, नए प्रभुपाद जी को भक्त लोग सब नए गोरे भक्त बने थे, वो प्रभुपाद जी का अपार्टमेंट राइट किया, तो प्रभुपाद जी के लिए टेलीफोन लगवाया अपार्टमेंट में, प्रभुपाद जी के कमरे में। तो प्रभुपाद जी के कमरे में लगाया तो यही रकम टेलीकॉम की रकम, आज बताया बिहान आग लगाया, बिहान बताया तो संजा का आग लगाया, तो ऐसे कलर के फोन लग गए। तो एक भक्त था, वो 12 बजे रात के प्रभुपाद जी को रिंग करा, बोले प्रभुपाद जी आई वाज चेकिंग इफ द फोन इज कनेक्टेड। प्रभुपाद जी बोला इज दिस द टाइम टू इंक्वायर? क्या बोले 12 बजे रात के टाइम इंक्वायर करेंगे? तो ये मुझे याद आ गया। लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट है बाय डिवोटी एसोसिएशन। भक्ति में बढ़ना डिवोटी एसोसिएशन के बाद है। डिवोटी एसोसिएशन के बाद क्या है? खाली डिवोटी के चपका नहीं लो संगे संगे। डिवोटी करता क्या है? डिवोटी एसोसिएशन क्या है? भगवान के 16,108 गोपियां हैं, 108 मुख्य गोपियां हैं, फिर 108 में से 8 और भी मुख्य गोपियां, अष्ट सखी मुख्य गोपियां हैं,
फिर उनमें से 2 ललिता विशाखा सखी और भी मुख्य हैं, और उनमें से सबसे परम गोपी है राधा रानी। सब लोग क्या कर रहे हैं? राधा रानी भगवान को सेव कर रही है। सब लोग एक दूसरे को हाथ दे रहे हैं कि राधा रानी भगवान को सेव करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। हम लोग सोचता है हम लोग खाली 11:45 पहुंच जाएगा मंदिर में, क्लास आधा खलास हो जाएगी, आरती अटेंड करके प्रसाद ले लेगा, हम डिवोटी एसोसिएशन करके आया है। यू आर मिस्टेकन। तब तो तुम मर जाओ चैंट करते करते, कृष्ण ना प्रेम नहीं मिलेगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। डिवोटी एसोसिएशन मतलब है यू मस्ट गो एंड, जब नाम रुचि होगा तब वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा। वी वांट टू गो एंड सर्व द डिवोटी। हाउ डू यू गो एंड सर्व द डिवोटीज? कभी कभी हम लोग सोचते हैं सर्व द डिवोटीज मतलब उसके बगल करके हम करे लगी, उसके बैठा लो, प्रभु तुम सुस्ता। दैट कैन ऑल्सो बी अ रॉन्ग मूड। जाओ कोई सीनियर डिवोटी के सर्व करो, 2-4 डांट लगी तब तो प्यूरिफिकेशन हुई। गुरु के काम में क्या करो? शिष्य मतलब शासन। गुरु के काम है शासन करो, डिसिप्लिन करो। तो हम लोग जब जाके सर्व करेगा तो हम लोग मिस्टेक करेगा, तब गुरु डिसिप्लिन करेगी। जब गुरु डिसिप्लिन करी देन वी मेक एडवांसमेंट। तो सर्विंग द डिवोटी में जैसे गुरु के हम लोग सर्व करता है, गुरु के सर्व करे मतलब नहीं गुरु के खाली प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ भी सर्विस है, लेकिन गुरु के मिशन क्या है? प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कैसे सर्व किया है? सबसे पॉपुलर व्यास पूजा ऑफरिंग है प्रभुपाद जी के, एक लिखा था प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रति। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब सुना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कन्विंस हो गया, he is the disciple who is going to spread this Krishna consciousness to the Western world. So this is devotee association. You go and serve the devotees, help the devotees. और ऐसे नहीं है कि सीनियर डिवोटी हरदम आगे रही, हमें ही सर्व करे, हमें ही सर्व करे, हमें ही सर्व करे। अगर सीनियर डिवोटी प्योर डिवोटी है तो सीनियर डिवोटी तो मैं क्या, ओके सुमुखा, टुडे यू डू दैट, ओके राजराम आज तुम छुको तो बना। बट हाउ डू यू गो? सर्व कैसे करेगा? एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रवचन कर रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के एक डिवोटी था, डिसाइपल था, एक बड़ा आदमी के, बड़ा प्रोफेसर के पकड़ के लाया प्रोग्राम में। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने डिसाइपलों के साथ में बात कर रहा था, संस्था को कैसे आगे बढ़ाना, ये करना वो करना। तो ये बहुत बड़ा प्रोफेसर था, आया तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला इसको क्यों लेके आया? तो बोला बहुत बड़ा प्रोफेसर आया है। तो वो सोचा कि बहुत खुश हो जाएगा गुरु महाराज की, बहुत बड़ा बकरा पकड़ के लाया है, पढ़ा लिखा आदमी पकड़ के लाया है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला इसको बोलो वहां रसोई में बर्तन पड़ा है, बोलो जाके बर्तन धो। तो सब डिसाइपल लोग शौक हो गए, अरे भक्ति सिद्धांत इतना बड़ा आदमी के बोल दिया जाके बर्तन धो, ये तो भाग जाएगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला अगर सच्चा होगा तो सेवा करेगा, अगर घमंडी होगा तो हम तो उतना बड़ा आदमी, हम क्या छोटा काम करें। मतलब वो भगवान के पात्र नहीं बन सकता। बनेगा, एक दिन बनेगा, जब माया का झापड़ खा के सब अहंकार टूट जाएगा तब तो भगवान का सेवक बनेगा फिर ना। तो डिवोटी एसोसिएशन मतलब यू मस्ट सर्व द डिवोटीज। हाउ डू यू सर्व द डिवोटीज? गो एंड आस्क द डिवोटी हाउ कैन आई सेव यू। तो डिवोटी बोली अच्छा हम लोग के कैसे सेव करेगा? अच्छा हम लोग के कोई बर्तन धोला एरिया में नहीं है, वुड यू लाइक टू हेल्प? सीनियर डिवोटी फिर भी बड़ा केटियस रहता है, क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं यू शुड पुश, यू शुड पुल। डिवोटीज हैव टू बी केटियस। ऐसे नहीं बोलता डिवोटी हे प्रभु गो डू दिस। सीनियर डिवोटी फिर भी बोलता है प्रभु वुड यू लाइक टू डू दिस, कैन यू प्लीज हेल्प मी? You can see this is the mode of a senior devotee, because senior devotee himself is humble. Senior devotee is not the boss. हम लोग मटेरियल काम से देखते हैं, हम लोग टेम्पल प्रेसिडेंट के काम है बॉस रहो। प्रभुपाद जी बोला क्या? हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड है, संसार में बॉस ऊपर रहता है, नौकर लोग सब नीचे रहो। भक्ति में बॉस नीचे रहता है। तो लोग प्रजा क्या करते हैं? यद्यद् आचरति श्रेष्ठ।
तो आदमी मांगे खाली देखो कि टेम्पल प्रेसिडेंट मांगो बर्तन दो, तब आदमी बर्तन धोए। अरे टेम्पल प्रेसिडेंट कौन ढंग से बात करे वो भी देख के तो सीखो भैया, और रकम से बात करो दूसरा के संगे, वो रकम से दूसरा के रिस्पेक्ट करो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कभी कभी हम लोग के मटेरियल कैलकुलेशन से समझ में नहीं आता है ना, तो डिवोटी से तो भगवान से मांगो नाम रुचि और वैष्णव सेवा और जीव दया। हम लोग के दूसरों के ऊपर दया नहीं आवे, बहुत डिफिकल्ट है। भक्तों को भी ऐसा होता है, भक्तों को भी ऐसा होता है। कभी कभी मन मोटा हो जाए, बोले इसके चल दे आंखी के सामने से तो अच्छा रही। भगवान नहीं मांगे कोई हम आंखी के सामने से जाओ। हम लोग सब पाप भी करता है, तब वो भगवान सूर्य के रूप में देखे है और चंद्र के रूप में रात के देखे। भगवान नहीं मांगे हम लोग कोई क्यों भगवान की आंखी। तो भगवान काहे नहीं मांगे कोई हम आंखी से दूर जाओ? बिकॉज भगवान लव्स हिज स्पिरिट सोल्स। प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर पूछा, बोले प्रभुपाद जी तुम्हारा चेला लोग बहुत प्रेम करे तुमसे, बोले तुम आगे पीछे एकदम रहे। प्रभुपाद जी बोले जानते हो क्यों? बिकॉज आई लव देम। जब तुम कोई के प्रेम करेगा तभी कोई तुम्हें प्रेम करेगी। कभी हम लोग बोलेगा ओ हमें कोई डिवोटी लाइक नहीं करे। अरे तुम किसके लाइक करता है? तुम सबके लाइक करो, तुम्हें सबके लाइक करे लेगी। सिंपल बात है। या तो कभी कभी बाहर के लोग बोली हरि बोल लोग हम लोग के लाइक नहीं करे, हम लोग के मलिच्छा सोचे। अरे तुम भी तो बोलता है हरि बोल लोग बहुत सेकी करे, तो तुम भी अनाप शनाप बोलता हरि बोल लोग के, तो तुम्हें भी वही प्रेम नहीं मिले है? तुम्हें भी साधु का रिस्पेक्ट करे पड़ी। चलो मानो हाँ ठीक है, 100 चूहा खाई से समझी, आज हज करे लगा है तो अप्रिशिएट करो भैया, आज हज पे तो निकल गए। अब समझी देख के हम भी हज पे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अब मक्का में पत्थर मारे लगो। तो वी आस्क फॉर जीव दया। भगवान से प्रार्थना करें, नहीं तो दिल में दया नहीं आवे, नहीं है, बिना प्रार्थना नहीं है। क्योंकि भगवान सबके दया करे। जब भगवान से मंगियो तो भगवान नु दया के झलक हम लोग के हृदय में दे। तब ऐसे गुरु भी, कितना बड़ा गुरु भी गुरु बन जाए है, गुरु सब टाइम याद करते रहे कि भगवान हम तुम्हारा सेवक है, जैसे आप दया कर रहा है हमारे ऊपर, वही रकम हम अपन शीश के ऊपर दया कर सके। ये गुरु के प्रार्थना एवरी डे। तो हम लोग के काम है, चैतन्य महाप्रभु बोले हम लोग के काम है प्रार्थना करो, नाम रुचि जीव दया और वैष्णव सेवा। जब हम लोग इसमें स्थित हो जाएगा, then comes the next 24 years of Chaitanya Mahaprabhu's life in। तो बोला कि first 6 years in Jagannath Puri, for 6 of the 24 years in Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu distributed love of God by always chanting and dancing। हरिनाम संकीर्तन से महाप्रभु प्रेम बांटता है। तब ऐसे हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। कभी हम लोग बोलता ओ ई करे लगा हम नहीं जाएगा उसके संगे, वो करे नहीं जाएगा। दैट मीन्स कहां पे चैतन्य महाप्रभु रहे? जहां हरिनाम संकीर्तन है वहां रहे। अगर चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएशन मांगो तो हरिनाम संकीर्तन में पाट लो। ये भगवान का संकेत है कि बंद कर देना चाहिए। जहां हरिनाम, तो एसेंस में बताते हैं आपको, हरिनाम संकीर्तन इज द प्लेस वेयर चैतन्य महाप्रभु इज। हम जानता है अब कोई जन ऐसे एकदम इतना भी नहीं जुसिया जाना तुम लोग कि हम लोग अब 7 रोज हरिनाम करेगा और विश्वनाथ के काम है 7 जगह हम मर जाए। भैया मान लगे भी औरत लड़कन बच्चन ने अपन शक्ति के अनुसार सबको इनके कोशिश करनी चाहिए। और गिरे शक्ति, गिरे एकदम जो एकदम गिरा से गिरा इंसान भी है अगर कोई, उसके लगे 1 रोज की शक्ति तो है, 1 रोज तो सको जाए। चाहे हेंसन्स में चला जाओ, चाहे सेंटर पॉइंट में चला जाओ, चाहे रूफ्स में चला जाओ, चाहे अत्वार के कहीं हरिनाम में चल दो, लेकिन 1 में तो जाओ। हफ्ता में 1 रोज से सको चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएशन कर ले। बोले जहां हरिनाम संकीर्तन हुए है वहां केवल चैतन्य महाप्रभु नहीं रहे हैं, वहां पे पंच तत्व रहे हैं। और जब तक पंचतत्व के आशीर्वाद नहीं हुई, हम लोग के चैंटिंग, जयपटा के स्वामी महाराज बोले आदमी इतना देर हरे कृष्णा चैंट करे हैं और कहा है आदमी के प्रोग्रेस नहीं हुए है, बिकॉज एवरी राउंड पे डिवोटी लोग चैतन्य महाप्रभु के हृदय से पुकारे नहीं है। जब बोला जाए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, दिस इज बेगिंग मर्सी ऑफ पंच तत्व टू गिव अस कृष्णा। जबले मंत्र हम लोग एवरी राउंड पे नहीं बोला, तब ऐसे क्लिका पे चैंट करो, ये तो खाली इमरजेंसी है कि क्लिका पे चैंट कर लो। लेकिन क्लिका कब 109 पे चल दे हम लोग, 108 के बाद में जय श्री कृष्ण चैतन्य बोला नहीं, तो फिर हम आगे एक टेक्निक निकाल लेता ना। हम लोग कुंजी करो, पहले क्लिका उठाओ
पहले तो 16 दफे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री, तो 16 माला के शुरू में बोल दो। फिर भगवान के बोलो हम एक एक माला करेगा, तुम एक एक में फिट हो जाना जाके। इतना भी लेजी नहीं देख चाहिए हम लोग इनके। अपन जप माला पर जैसे जप माला उठाओ, नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते, अपना गुरु को याद करो, इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। देन यू स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब तक पंच तत्व की कृपा नहीं रहेगा सेवा नहीं मिलेगा। What is chanting Hare Krishna? Oh Krishna, oh energy of Krishna, please engage me in your seva. What is Krishna's seva? Seva of the devotees and seva of the fallen conditioned souls. यही कृष्ण के मिशन है। Krishna becomes very happy when we serve the devotees and Krishna becomes very happy when we help others become Krishna conscious. बस दो ये काम करेंगे हम लोग। तो चैतन्य महाप्रभु बोला जगन्नाथ पहले 24 साल नवद्वीप में चैंटिंग और डांसिंग किया, फिर जब जगन्नाथपुरी में गया फिर 6 साल chanting और डांसिंग किया। Middle 6 years after traveling to and fro Jagannath Puri for 6 years, Lord Chaitanya fixed his residence at Jagannath Puri and stayed there for the remaining 18 years of his life. During these 18 years, he mainly chanted Hare Krishna mantra again with his devotees. All the time Chaitanya Mahaprabhu Hare Krishna chant करिस, dance करिस, और last 18 years he chanted Hare Krishna with his devotees. That means we should make an effort. जैसे अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा शुरू किया है, हर एकादशी के सभी भक्त को आना चाहिए। मुझे पता है हम लोग तो एकादशी प्रसाद खाए के हम लोग के नींद लगे हैं। एकादशी में सबको कोशिश करना चाहिए। अगर आप लोग रियली में वांट टू मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड फील द प्रोग्रेस, यू शुड फास्ट द होल डे। संजा के थोड़ा से केवल भूख के दबाए के सूझ जाना है बस। देन इज कॉल्ड तपस्या। नहीं तो आधे सच्चे बते हम लोग इंद्रिय भोग करे लगता है। इवन फास्टिंग इज एंजॉइंग बिकॉज एकादशी में तो हम लोग 52 रकम की चीज, हम लोग नॉर्मल रोटी तरकारी बना खा लेता है। एकादशी तो जरूर 5-6 चीज मांगे बने। बट रियली टू मेक रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तबे सनातन धर्म में है। चाहे आदमी 16 सोमवार करते हो, चाहे 16 शुक्रवार करते हो, चाहे कथा करे, चाहे रोट करे, लेकिन सब आदमी उपवास करे। पूजा से पहले आदमी फास्टिंग करे। काय फास्टिंग करे? सो दैट योर मटेरियल सेंसेस बिकम वीक एंड योर माइंड बिकम्स शार्प ऑन कृष्ण। नहीं तो अगर हम लोग उपवास नहीं करो तो कौन चीज मालूम है कुछ है? तो हम लोग के वही, हम लोग के पेट मांगे खाना, जीभ मांगे टेस्ट, तो हम लोग तो वही करता है। आगी में जितना घी छोड़ी हो आगी कम थी वही। तो हम लोग कोशिश करें, थोड़ा पेन मांगो लगो, सवेरे शुरू करो। अगर 12 बजे पेन फील करे लगे तो अच्छा 12 बजे खा लो। जो सबको थोड़ा पेन टॉलरेट करके समझा ले जाए तो करो। कैसे कितना डिवोटीज निर्जल कर ले आराम से, डायबिटीज वाला भी कर ले। काहे कि जब सवेरे उठ के एक रोज पहले से सोचता है कि हम निर्जल करेगा, देखो हम लोग एक्सपीरियंस है, माइंड बना लिया तो हो जाए। तो वैसे हर एकादशी सको करे। हर एकादशी तो 3 रोज पहले से हम लोग प्लानिंग शुरू कर देता है। माइंड तो पहले ढिल्ला कर दिया है, तो कैसे? तो समटाइम्स वी मस्ट। तो चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू डू दिस, सो देन ही स्पेंट हिज टाइम एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु और आगे कथा है, आई डोंट हैव टाइम, बट मोर डिटेल आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इतना बताते हैं कि व्हाट चैतन्य महाप्रभु डिड। चैतन्य महाप्रभु जाते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, जाते थे हरिदास ठाकुर के साथ में बैठ के फिर चैन करते थे। फिर हरिदास ठाकुर के साथ में बैठकर चैन करते थे। फिर जाते थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ में बैठ के भागवत की चर्चा करते थे। ऑल द टाइम इज गुड। हम लोग पब्लिक प्रीचिंग करते हैं, 4 नियम है, सभी को वेजिटेरियन होना चाहिए, भगवान के नाम लो। लेकिन उसके अलावा भागवतम हैज 12 कैंटोज, देन यू गो इनटू द 10th कैंटो एज वेल। कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए। देन द डिवोटी शुड गेट टुगेदर टू समटाइम्स जस्ट फोकस ऑन दिस। इसीलिए अब से आने वाले वेंसडे को जो एकादशी है वो सुबह टेम्पल में कीर्तन है,
और इस टाइम हम लोग सोचा वी सिंग हरे कृष्णा बट विल ऑल्सो सिंग सम वैष्णव भजन्स, क्योंकि दिस सिंगिंग वैष्णव भजन मीन्स Chaitanya Mahaprabhu and Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai and Haridas Thakur, when they get together, they discuss about the confidential matters of Krishna consciousness. Which is the mood of Krishna consciousness? What is the service of Krishna consciousness? What is Guru Tattva? What is Krishna Tattva? These Vaishnava bhajans are telling us all these things. Like you sing the bhajan, Gauranga bolite habe pulaka sharira, Hari Hari bolite na yanab benira. Gauranga bolite habe pulaka sharira. But Lord Chaitanya is saying, well, when my body experience ecstasy, पुलकित हो जाएगा. जैसे हम लोग कोई एकदम फैसिनेटिंग बात सुन लो, इससे रुआ खड़ा हो जाए. तो बोले जब हम लोग भगवान के हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा, बोले जब भगवान हरि के नाम लेगा तो कैसे, बोले हम लोग कब हम आंखी से आंसू गिरे लगी. रथ यात्रा के एपिटोम में मालूम क्या है रथ यात्रा कैसे होता है? चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में कीर्तन करते थे और जब नाचते थे चैतन्य महाप्रभु के आंख से आंसू गिरता था. Have you seen that painting in Chaitanya Charitamrita? महाप्रभु के आंख से पेंटिंग गिरता था. सॉरी, आंख से आंसू गिरता था. ये पेंटिंग में बना है. ऐसे आंसू गिरता था. The devotees would catch the tears of Chaitanya Mahaprabhu and drink it. That is love of the tears from the eyes of Chaitanya Mahaprabhu was the love of Chaitanya Mahaprabhu for Jagannath. Jagannath. हम लोग तो कोई नहीं आंसू गिरा, हम लोग तो पसीना छूट गए ना लंबा चलाई में. बिकॉज की वी आर येट टू, आई एम नॉट किसी को अपराध नहीं कर रहा हूं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एस्पिरेशन फॉर द नेक्स्ट रथ यात्रा, दैट वी शुड बिकम एब्जॉर्ब्ड. एवरीवन शुड बिकम एब्जॉर्ब्ड. वी आर देयर, वी शुड चांट विद आवर हार्ट. द चांटिंग शुड बी सच कि जो व्यक्ति सुने उसका दिल हो जाए कि मैं हरि बोल हो जाऊं. Then that means the chanting has come from the heart. The cry from the heart for Lord Jagannath, and Lord Jagannath will just bless everyone. It is sometimes good to hear all these things so that we know that we have a long way to go. Don't relax. Relax नहीं करो. कभी कभी मेरी बेटी राधे श्याम ऐसे सेटी में बैठ जाती है. I ask her, what are you doing, beta? So she'll go, just relaxing. तो हम लोग हरे कृष्णा में नहीं, व्हाट आर यू डूइंग राजराम? ओ जस्ट रिलैक्सिंग, चांटिंग हरे कृष्णा, टेकिंग प्रसाद. नो, डोंट रिलैक्स. देयर इज मच मोर टू बी डन, मच मोर टू बी डन. नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग थोड़ा हमें सीनियर कंसीडर करता है, जयराम प्रभु के सीनियर कंसीडर करता है. यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी वरिंग फॉर मी. मैं हर दिन वरी करता हूं इसके बारे में कि who is going to take on this yatra ahead. Let's, हम लोग खाली फेस्टिवल डिवोटीज नहीं रहो. जन्माष्टमी आई, हम लोग वी कंसीडर, अच्छा ठीक है जन्माष्टमी में जो नहीं दिखाए वो भी कुंभ मेला में फिर निकल के आ जाए, हम भी बनता ऑफरिंग करे, हम भी बनता आरती करे, हम भी बनता रथ पे बैठे. रथ पे बैठे से रथ यात्रा नहीं है, जगन्नाथ की यात्रा है, तुम्हारी यात्रा का थोड़ा है. हम लोग रात में सिद्धार्था का रथ पे चढ़ के इतना हट्टा कट्टा रस्सी खींचो. तो फिर सबको पहले हम लोग सिद्धांता खींचता कि जगन्नाथ की खींचता है. हम लोग सोचा कि अरे जगन्नाथ भगवान की लीला है, रथ रुक जाए. अरे सिद्धांता के वही टेस्ट के कारण रुक जाए. तो हम लोग के काम है, we become seriously, we need to leaders. मतलब हम लोग बोलते हैं कि हमारे संस्था में लीडर्स चाहिए ना, बट मतलब अंडरस्टैंड करो, लीडर्स मतलब बॉस नहीं. लीडर्स जब हम लोग बोलते हैं हमारे हरे कृष्णा के भाषा में, चैतन्य महाप्रभु के भाषा में बोलते हैं कि हम लोग लीडर्स चाहते हैं, कि हम लोग चाहते हैं कोई संस्था को लीड बनाए, लीड करे, मतलब वी वांट सर्वेंट्स. हम लोग को सेवक चाहिए, जगन्नाथ जी का सेवक चाहिए. सेवक क्या है? सेवक केवल सोचता है कि मालिक के कैसे खुश करी. नौकर कोई के घर में हाउस गर्ल हो या कोई घर में पहरेदार है, उसके काम कौन चाहिए? रात भर ठंडा में बैठा रहे सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके काम है खाली मालिक की खुशी करो, तब तो मालिक तलब दे. तो हम लोग के काम है
जस्ट इन कंक्लूजन वांट टू से कि हम लोग के काम में सब टाइम तत्पर रहो। तत्पर मतलब एवर रेडी रहो। मेरा एक रियलाइजेशन है, रेशमी माता जी मुझे बोल रही थी कि हम लोग जब भी प्रोग्राम करें वी शुड हैव अ मीटिंग, वी शुड एलोकेट सर्विस, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। सब क्लास 1 स्टूडेंट है तो सबके बुला बुला बताए कोई, लेकिन फॉर्म 6 वाला लोग जाने हैं, हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ला जाने हैं कि असाइनमेंट वाला कि ये असाइनमेंट है, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए भैया यूनिवर्सिटी में कि असाइनमेंट में तो इंट्रोडक्शन मांगे, एब्स्ट्रैक्ट मांगे रहे, फिर इंट्रोडक्शन मांगे रहे, फिर उसके बॉडी पार्ट रही, फिर कंक्लूजन रही, फिर रेफरेंसिंग रही, ये सब चीज उसके पार्ट है। दिस इज द कंप्लीट प्रोजेक्ट। आई डू अप्रिशिएट हम लोग के डिवोटीज लोग इग्नोरेंट हुई है कि हम लोग नहीं जानता है, बट यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्रेट मूवमेंट। यूनिवर्सिटी में जब जावा जाए है, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं क्लास में बैठा के 8 घंटा पढ़ावे है। टीचर बुलेट पॉइंट्स लेके आवे है, स्लाइड पे दिखावे है और बोले कि द रीडिंग इज फ्रॉम ई बुक, वी हैव कवर्ड चैप्टर 1 to 4। दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस इज PhD लेवल, परमानेंट हरे कृष्णा डिवोटीज ला लेवल है। तो शुरू में तो हम लोग प्रसाद देगा, आपके सेवा करेगा सब चीज, बट देन वी वांट, ऐसे नहीं कि सब टाइम नहीं देगा, देगा, but there will be some people who will rise, but you don't rise as a boss, you rise as a servant. They want to do all the service, they want to do all the service. How do they want to do all the service? Not capture everything. They want to go to every other person. Go to the cook, how can I help you? Go to the preacher, how can I help you? Go to the pujari, how can I help you? Go to the rath maker, how do I help you? Go to the sweet maker, how do I help you? Go to the cleaner, how do you help you? This is what the chanting is. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So this whole day I was studying this Chaitanya Charitamrita, and there's so many deep meanings. I have written so many points. I have no time to speak everything, but we should stop. Okay? So we just chant for 5 minutes, then we'll have prasadam. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Bol,
जय हरि Gopi Mataji's birthday. So Mataji also said that this is a dual function. दो है, एक हम लोग माताजी को appreciate करते हैं. She's a very wonderful devotee, always wanting to serve. सीमा प्रभु और माताजी दोनों, क्योंकि कोई भी पुरुष होता है उसकी जो पत्नी होती है वही उसकी शक्ति होती है. क्योंकि अगर औरत जिदिया जाके अब नहीं करेगा तो आदमी कुछ नहीं कर पाए फिर. तो माताजी तो साथ में तो that's why we want to thank माताजी. और साथ में माताजी के जो छोटे पुत्र हैं उनकी पत्नी का वेडिंग एनिवर्सरी है. तो this is again very nice. So you have got a very wonderful mother. You should follow in the footsteps of mother. She's a very nice devotee. And also at the same time, we thought, we take the opportunity to officially and formally thank every one of you for the Rath Yatra festival. Everyone has put in so much effort. All the devotees who made the sweets. And, Nilesh Prabhu is very inspired about Rath Yatra, although he continues to have disagreements with me, but, thank you very much for your inspiration. और सभी भक्तों को सबका योगदान है. Just want to make it very clear, it's not my credit, it's all your credit. मेरा तो केवल नाम है, fleshy light है. But every one of you have done the hard work. जो flowers लाए थे, जो decoration लाए थे, जो आप लोग रस्सी खींचे रथ को चलाए. सिद्धांत प्रभु, no offenses, मैं केवल आपको खिलवाड़ कर रहा था. शायद आप घड़ू नहीं रहता तो ये उबड़ खाबड़ पर रास्ता में बहुत कूदता रहता. So it's a thank you to everyone, and of course, once again, thank you to Sima Prabhu and Gopi Mataji कि उन्होंने अपने घर पे फिर ये organize किया, feeding prasadam to everyone, and we have Jagannath Katha once again. So thank you very much. So we just chant the Hare Krishna mantra, and because it's anniversary and birthday together, so we can just give them Hare Krishna. Hare Krishna to you, Hare Krishna to you. Happy birthday
और जो भूख लगा देना है। दीक्षित बोले 1000 years जिए तो प्रसाद हम लोग के मिलते रहे। अरे